रहा है, तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो आप भटको मत। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने अगर दुख दिया है तो वो आपको कहीं ना कहीं अपने करीब में लाना चाहता, अपने पास लेना चाहता। हम क्यों भटके? महाराज कश्यप ऋषि की एक कथा आती है। कि कश्यप बाबा, कश्यप ऋषि 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य प्रति स्मरण करते थे। श्राद्ध पक्ष की कथा, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। श्राद्ध पक्ष की कथा है, थोड़ा सावधानी पूर्वक स्मरण करिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस कथा के पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, कश्यप बाबा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हैं। पर कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में पार्थिव पूजन करा, हर बार 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा, पार्थिव पूजन करा, पर कभी उन्होंने 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बनाया। अर्थात 11 ज्योतिर्लिंग बनाते थे और 12 ज्योतिर्लिंग उसमें बनाते ही नहीं थे। एक दिन देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। अब आप लोग अगर 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन कर रहे हो तो आप लोग कितने ज्योतिर्लिंग बनाओगे? जम के बोलो जरा। 12 बनाओगे ना? पार्थिव पूजन कर रहे हो तो 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करोगे। पर कश्यप ऋषि 11 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते थे और 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बनाते थे। देवऋषि नारद का आगमन हुआ और देवऋषि नारद का आगमन हुआ और देवऋषि नारद ने आकर पूछा कि कश्यप बाबा, एक बात बताओ, आप जो ये ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते हो, ज्योतिर्लिंग बनाते हो, तो इसमें 11 ज्योतिर्लिंग बनाते हो, 12वां ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं बनाते? 12वां ज्योतिर्लिंग निर्माण क्यों नहीं करते? नारद जी पूछ पूछ कर थक गए, तो भी आखिरी तक कश्यप ऋषि ने यह नहीं बताया कि 12वां ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं बनाते। 11 के पूजन करते, 12वां बनाते ही। अब समय बीता, भगवान शंकर के पास में ऐसी सूचना मिल गई कि कश्यप ऋषि 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करते, पर ज्योतिर्लिंग बनाते कितना है? जम के बोलो जरा। 11। और पूजन कितने ज्योतिर्लिंग की कर रहे हैं? अच्छे से बोलो, आवाज नहीं आई। 12। तो जब 11 ज्योतिर्लिंग का आराधना कर रहे हैं, 11 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन का फल कैसे मिले? कैसे प्राप्त हो? तब पार्वती जी एकदम रुष्ट होकर बैठ गई और पार्वती जी शिव जी की आराधना करने लगी। भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती तुम रुष्ट क्यों? यहां पर एक लाइन बड़ी सुंदर आई है कि पार्वती जी रुष्ट होती हैं तो शिव जी की पूजन करती हैं। हमारा आप सबसे भी यही निवेदन है, अगर मान लो जिस दिन तुमको गुस्सा आए उस दिन तुम महादेव की पूजन करो, उस दिन आप भगवान का। और उल्टा होता है, जिस दिन रुष्ट होते हो ना, उस दिन तो तुम इतना बोलते हो, इतना बोलते हो, इतना बोलते हो कि जो पहले का करा धरा है ना, उस पर भी तुम लोग पानी फेर लेते हो, वो भी पूरा सत्यानाश मिला लेते हो, उसको भी नाश कर देते हो।
पार्वती जी अगर थोड़ी सी रुष्ट हुई हैं और माँ पार्वती जी अगर रुष्ट हुई हैं तो वो शिव जी की आराधना कर रही है, शंकर जी की आराधना कर रही है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे। मेरा सासुओं से भी निवेदन है, बहुओं से भी निवेदन है, बेटाओं से भी निवेदन है, बाप से भी निवेदन है, भाऊ से भी निवेदन है और घर में रहने वाले हर व्यक्ति से निवेदन है कि पार्वती के संवाद का स्मरण करना। जब क्रोध आए कुछ नहीं करना, मुख चुप करना, एक लोटा जल उठाना और ले जाके देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाना प्रारंभ करना। थोड़ी देर बैठना, हाथ में माला पकड़ना, नहीं पकड़ो तो प्रेम से मोबाइल को किनारे रखना और हृदय पर हाथ रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हृदय से अपने मन से भगवान को पुकारना प्रारंभ करो, भाव से पुकारो उसको। झगड़ा कर भी लोगे, सास अपशब्द कह देगी, बहू अपशब्द कह देगी, दोनों ने अपनी आड़ी टेढ़ी बातें कह दी, होगा क्या इसमें महाराज? इसमें एक दूसरे से संबंध दूर बनते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे। इसलिए जितना मौन रहोगे, शांत रहोगे, उतने अपने जीवन का आनंद पाओ, उतने अपने जीवन को प्रसन्नता के भाव में लेकर जाओ। रहीमन धागा प्रेम का टूटे गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा जब टूटता है तो उसमें गांठ लग जाती है और गांठ लग जाती है तो फिर वो गांठ जब भी खुलेगी अर्थात दो हिस्से में ही रहे। गन्ने का रस पिया है? जम के तो बोलो। महाराष्ट्र में गन्ना ही बोलते हैं, ईख बोलते हैं। ऊस? अच्छा अच्छा, वो मूस नहीं बोला। अब मराठी में उसको ऊस कहते हैं, तो जो हमारे उधर गन्ना कहते हैं, शुगर कहते हैं, है? जो गन्ना होता है उस गन्ने में थोड़ा थोड़ा दूर पे एक एक गांठ रहती है। गन्ने के पूरे भाग में मिठास होता है, पर जहां गांठ होती है ना उसकी, उसमें मिठास नहीं होता, उसमें रस नहीं होता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है गन्ने के ऊस के अंदर पूरे में रस है, पर जहां गांठ है वहां ना रस है ना उसमें मिठास है। पर एक बात याद रखो, जब कोई गन्ने के रस में बहुत डूब जाता है ना तो उसको गांठ में भी रस आना प्रारंभ हो जाता है और उसमें भी उसको मिठासता नजर आना। और जितने आप बैठे और हम भी बैठे हैं, हमने भी बचपन में खूब गन्ना छिल छिल कर खाया, पर जो गठान का छिलका था उसको खाते थे, जब गन्ने के रस में इतने डूब जाते थे कि उस गांठ में भी रस आना चालू हो जाता। और तुमने भी खाया होगा ये पक्का। ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने गांठ छीली हो और उसको मुंह में नहीं लिया, उसमें रस मिला। तो कहा यदि परिवार में एक दूसरे को मिलकर चलना है और उसमें अगर रस आ रहा है तो फिर एक निवेदन है, कभी विवाद की, कभी द्वेष की अगर गांठ पड़ भी जाए तो उसको
भुलाते हुए उस रस में डूबने का फिर प्रयास करना और उस गठान को, उस गांठ को एक साइड पटकने का प्रयास करना। एक साइड परमात्मा की भक्ति में डूबो, परमात्मा के भजन में डूबो, स्मरण में डूबो। पार्वती जी रुष्ट हो गई, भगवान शंकर की पूजन करने बैठ गए और कहते हैं जितनी रुष्टता में भगवान का भजन हो पाता है उतनी एकाग्रता जब रूठने के बाद, जब आप लड़ाई कर लेते हो एकदम, तुम देखना बहुत तेज सुनामी लहरें चली, बहुत तेज बारिश हुई, खूब तेज हवा चली, एकदम बवंडर मचा और उसके बाद जो शांति होती है, इतनी शांति कि लगता है अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा था कितना बवंडर था, इतना विवाद था, और अब एकदम शांति हो, एकदम शांति। इतना शांत कैसे हो सकता है? तो जब विवाद छिड़ जाए, बहुत क्लेश हो जाए, बहुत अशांति हो जाए घर में, मान लो किसी कारणवश अगर विवाद हो जाए, तो मेरा निवेदन है टूटना नहीं, एक दूसरे से अलग मत जाना, बल्कि साथ रहना। तुम उसको समझना, वो तुम्हें समझेगा, और एक दूसरे से साझा बनाकर ये गन्ने के रस जैसा उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ते चले जाना, उसमें क्लेश ना हो। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। आप कर्म करते चलो। आज का व्यक्ति कैसा है? तो कहा आज का व्यक्ति ये सोचता है कि मैं काम कम करूं और फल ज्यादा मिले। नारखेड़े जी, आपने भी बड़ी मेहनत करी होगी, पाटिल जी आपने भी बड़ी मेहनत करी होगी, और जितने यहाँ पर मेरे भाई बैठे हैं, जितने भी भाऊ बैठे हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी होगी। खूब मेहनत करी, पर जो मेहनत से मिला वो टिकता है, जो तुरंत आया वो तुरंत चले जाता है। पर हमारी सफलता हमारी मेहनत पर निर्भर करती है। जब हम बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारे घर में जो आता है वो हमको थोड़ा समय टिकता है, रुकता है। जो अचानक आया अचानक चले गया वो फिर टिकेगा नहीं। और मेहनत कर कर जो सुख मिलता है ना, वो सुख दूसरा ही है। जब हम छोटे थे तो 2 रुपए की किराए की साइकिल मिलती थी, इतनी बड़ी छोटी सी। तुम्हारे यहाँ भी मिलती होगी, ऐसा नहीं है, और तुमने भी चलाई होगी। कई तो होंगे हमारी साथ वाले जिन्होंने चलाई होगी। है, किराए की साइकिल मिलती थी, 2 रुपए की मिलती थी, पर वो 2 रुपए इकट्ठा करने में कम से कम 1 महीना लग जाता था।
हितेश तेरे को तो मालूम ही नहीं होगा बेटा, मालूम है क्या तेरे? अच्छा ठीक है। वो 2 रुपए इकट्ठे करने में 1 महीना टूट जाता था। भगवान हमारी मौसी को भेज दो, भगवान हमारे मामा को भेज दो, भगवान हमारी बुआ को भेज दो। जब ये सब आती थी 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 25 पैसे जब देकर जाती थी, और वो 2 रुपया जिस दिन इकट्ठा होता था उस दिन सुबह से गायब होते थे। साइकिल लेते थे छोटी वाली, और कभी कभी किस्मत ऐसी होती थी कि वो साइकिल ऐसी मिलती थी जिसकी चेन बार बार उतर जाती थी। और साइकिल लेके अब बताओ, साइकिल वाले की साइकिल दम अपनी लग रही है, मेहनत अपनी हो रही है, घूम अपन रहे हैं और सब देख रहे हैं, और यहाँ भगा वहाँ भगा, हाँप रहे, पर वो टाइम देख रहे, 5 बजे देना है वापस। 5 बजे ही निकल पहुंचते थे, बिल्कुल लगे लगाए समय पर, एकदम 5 बजने वाला है तब अपन पहुंच के वो साइकिल देकर आते थे। तब तक पूरे थक जाते थे, एकदम चला कर वो 2 रुपए पूरे वसूल कर लेते थे। और फिर मम्मी पूछती थी, बेटा वो देकर गई थी 15 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, तो उसकी तो मैं साइकिल चलाए आया, क्या मिला तुझे? तो मम्मी बहुत मजा आया, आनंद आया, खुशी मिली, आनंद मिला। इतनी मेहनत जो करी है ना, तो ये मेहनत कर कर जो सुख मिला है उसके आगे सब शून्य है, सब शून्य। उसके आगे सब शून्य है। और कभी कभी जो मेहनत के बिना मेहनत के मिल जाता था वो कहीं ना कहीं गिर जाता था। एक बार हुआ ऐसा हमारे साथ भी, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। नवरात्रे का समय था, नमक चौराहे पर बैठी माता जी हमारे सीहोर में, और नमक चौराहे पर माता जी बैठी, और माता जी बैठी तो वहाँ पर एक स्टेज बना, स्टेज पे साबुन रखा, पाउडर का डब्बा रखा, और नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सरफ की थैली, और वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। 10 पैसे दो और 10 रिंग फेंको। तुमने भी फेंके होंगे ऐसे गोले गोले रिंग। अब परंतु वो इतने साल हो गए उसमें एक साबुन नहीं आया, और एक दिन साबुन अगर आ गया तो साबुन को खुशी खुशी लेकर जा रहे थे, और मालूम पड़ा कि वो साबुन रखा था जेब में, जेब थी फटी और साबुन पूरा गया गिर। तो जो मेहनत से मिला वो टिका, और जो मेहनत से नहीं मिला वह हाथ से खिसक गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई तुमसे आकर कह दे कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, दुनिया का सारा धन अपने आप मिल जाएगा, समझ लेना कि बेवकूफ़ बना रहा है और तेरा लेकर चले जाएगा और तुझे चूना लगा देगा। इसलिए निवेदन है, अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपनी सर्विस, अपनी मेहनत पूरी बरकरार रखो और पूरी मेहनत करो। जिस समय आपकी मेहनत प्रबल होगी उस दिन भगवान तुम्हें छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ कर देगा, तुम्हें वैभव देगा, धन देगा, संपदा देगा, सब देगा, सब देगा। आप अपनी मेहनत से पीछे मत। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। पार्वती जी बैठ गई तब साधना करने के लिए, शंकर भगवान ने नेत्र खोले और पार्वती से पूछा कि आज तू रुष्ट होकर मेरी पूजन कर रही? हाँ। क्यों? वो कश्यप ऋषि है ना, 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करना चाहिए, तो वो 11 ज्योतिर्लिंग बनाते हैं और पूजन करते हैं और 1 ज्योतिर्लिंग छोड़ देते हैं। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती नहीं, कश्यप ऋषि कभी ऐसा नहीं करते, वो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करते हैं, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग। चलो जरा देख के आओ। पार्वती जी ने शिव जी को लिया साथ, और चलो जरा देखो, मैं बताती हूँ तुमको 11 ज्योतिर्लिंग बने। और कश्यप ऋषि का रोज का नियम था, ज्योतिर्लिंग बनाते वो पूजन करते पार्थिव लिंग की। चलो अभी दिखाती हूँ। और ले गए
जो सामने देखे तो 11 ज्योतिर्लिंग बने थे। शिव जी को पार्वती जी करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब शंकर भगवान बोले अभी रुक, मैं गिन के बताता हूं, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पार्वती जी बोली क्यों मुझे पागल बना रहे हो प्रभु,